लिए यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह है भाई। ये थे चारों हेवीवेट नंबर्स, कोई निगेटिव सरप्राइज किसी भी नंबर में नहीं, ये अच्छी बात हुई। पर एक और निफ्टी की कंपनी का नंबर था, लकीली उसका वेटेज ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो हेवीवेट्स में नाम बार बार नहीं आ रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील। वीरू, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वहां पे है ना? बिल्कुल आशीष, और आप देखिए ये स्ट्रक्चर, हालांकि अगर आप देखें शुक्रवार को डील पे क्लोज हुआ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लोज हुआ, ठीक 4 बजे के आसपास शुक्रवार को इनके नंबर्स आए। हर पैरामीटर्स पे देखिए इनका, आप देखिए नेट प्रॉफिट 838 करोड़ रुपए रहा, जो कि करीब 1290 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। 1200-1300 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, करीब 3886 करोड़ रुपए, करीब 39,000 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस 1000 करोड़ रुपए का था। इनके मार्जिन आशीष अगर आप देखें लगभग 11.3, क्या ट्रेजेक्ट्री हुआ करती थी 35-38% की, नाउ 13% की एक्सपेक्टेशन थी, और उससे भी अगर आप देखें करीब 200 बेसिस पॉइंट का अगर आप देखें रिडक्शन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे में, एक तो यहाँ पे जो इनके फ्यूल और पावर की जो कॉस्ट थी उसमें इतना एक सब्सटेंशियल जंप था 120% का। एक इसमें याद रखिएगा इनके नतीजों में जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन थी, फॉरेक्स लॉस था, वो भी इंक्लूडेड है। और तीसरी महत्वपूर्ण पहलू याद रखिएगा जो नंबर्स में थी, वॉल्यूम्स का ड्राई होना, वॉल्यूम्स थिन थे। तो मल्टी फोल्ड अगर आप देखें, डायमेंशन से अगर आप देखें, तो ये नतीजे आपको कमजोर नजर आएंगे। यहाँ पर राजेश सतपुते जी, अगर ये 20 डेमा के नीचे इस नंबर के बाद यानी 577 के नीचे स्लिप होता है तो कौन सी ट्रेजेक्ट्री खुलती है? देखिए, अगर ये 575 के स्ट्रक्चर को तोड़ता है, यानी 20 डीएमए के नीचे जाता है, तो फिर ये अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे जाएगा, जो करीबन बनता है 550 के आसपास। तो ये सेल का कैंडिडेट होगा अगर ये 570 का लेवल आज वायलेट होता है। 5 अगर आप देखें 70 का लेवल वॉलेट होता है तो थोड़ी दिक्कत अगर आप देखें इस काउंटर में बढ़ेगी। एक काम करते हैं, एक स्टॉक पे और व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए वीरू को जरा वो काढ़ा वाला पिलवाइए थोड़ा सा, जब तक ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स। बहुत सारे थे वीकेंड पे, ये तो हमने वो सिर्फ निफ्टी के 5 डिस्कस किए, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज कौन से हैं आज के? चलिए फटाफट बता दें, इससे पहले बाजार खुल जाए। बंधन बैंक के नतीजे कमजोर हैं और इनके जो एनपीएस एलिवेट हुए हैं नेट लेवल पे भी और ग्रॉस लेवल पे भी, और मार्जिन पे हिट हुआ है। तो एक जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, और एक बात उन्होंने जो आरबीआई ने कहा था कि वो लैंड रिकॉर्ड आपने नहीं रखे जिनको लोन दिए थे, तो इन्होंने कहा था एमएफआई के तहत ज़रूरी नहीं, लेकिन वो इशू अभी भी पेंडिंग है, तो वो हैंगओवर एक बना हुआ है, नतीजे कमज़ोर हैं। नवीन फ्लोरिन के नतीजे अच्छे हैं इस लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 33% करीब प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू में 21% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन जो सेगमेंटल अगर आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल में बहुत शानदार 20-30% की ग्रोथ देखने को मिली है। सीडीएमओ का बिजनेस अच्छा ग्रोथ करा, लेकिन हालांकि उतना बेहतर नहीं हुआ, लेकिन नवीन फ्लोरिन ने बेहतर नंबर यहाँ पे इसके हायर सेल्स इनकी आई है और वॉल्यूम के भी है, क्योंकि प्राइसिंग इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। तो नवीन फ्लोरिन के नंबर आपको बेहतर देखने चाहिए सेगमेंटल। यस बैंक एज यूजुअल हमेशा की तरह कमज़ोर नतीजे हैं, स्लिपेजेस 1100 करोड़ के आसपास आए हैं। एब्सोल्यूट टर्म में आप देखेंगे बढ़े हुए हैं, लेकिन एनपीएस जो है बहुत ज़्यादा ही कम नहीं कर पाए हैं और एसेट क्वालिटी खराब हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यस बैंक में दबाव रहेगा। कर्नाटक बैंक के नंबर एनआईएम के लेवल पे तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से बढ़ के आए हैं, तो वो एक थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। हालांकि एनआईएम अभी 3.3 के आसपास ही है, तो ये नतीजे आप सो या मिक्स बैग कह सकते हैं। महिंद्रा सीआई के नंबर अच्छे हैं, केवल मार्जिन स्लाइटली कम हुआ है 1% के आसपास, अदरवाइज एबिटा, रेवेन्यू और प्रॉफिट लेवल पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है 17 से 40% तक की। एक छोटी कंपनी है स्पोर्ट किंग, लेकिन नतीजे इसके आए, नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, मार्जिन 5% गिर गया है, अदरवाइज प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा लेवल पे भी ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन हिट हुआ है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के नतीजे काफ़ी कमजोर है, इन्होंने 23% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाया है, लेकिन एबिटा में 45% की गिरावट, मार्जिन में 11% की गिरावट और मुनाफे में 32% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। तो ये कुछ नतीजे थे। कुछ छोटे मोटे खबरें हैं, जैसे कि मारुति ने अर्टिगा के दाम 6,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 250 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, और गेल की 27 जुलाई को बैठक है, जहाँ पे एक बोनस शेयर पे विचार किया जाएगा। और एक छोटी सी कंपनी एसएमएस फार्मा को यूरोपीय बाजार से आइब्रूफेन के लिए मंजूरी मिल गई, और इसमें टाटा मोटर्स जोड़ देते हैं।